दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, इसे शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में मेरठ महोत्सव में कवि कुमार विश्वास ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो गया। कुमार विश्वास ने कहा कि अपने बच्चों को रामायण पढ़वाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा न हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई उठाकर ले जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो इशारा कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, वह शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ यह भी बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के मुंबई स्थित घर का नाम रामायण है। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ शादी की है। ऐसा माना जा रहा है कि कुमार विश्वास ने यह टिप्पणी शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा को लेकर की है। कुमार विश्वास के इस बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुमार विश्वास के सर्टिफिकेट की नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा को जरूरत है और न ही उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी सिन्हा को जरूरत है, लेकिन उम्र में अपने से 17 साल छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी सोच को बेनकाब जरूर कर देती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर आपके घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही है, आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असली सोच है उसे भी उजागर कर दिया है। दोस्तों, कुमार विश्वास ने अपने बयान के बाद पैदा हुए विवाद पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रति वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है, जिस पर बात करनी ही होगी। उन्होंने कहा कि जब मैं इंदिरा गांधी की बात करता हूं तो एक पक्ष हमलावर हो जाता है और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो दूसरे पक्ष को की गंदगी सामने आ जाती है। कुमार विश्वास ने कहा कि गाजियाबाद और नोएडा जहां मैं रहता हूं वहां पर 10 घरों में से किसी का नाम रामायण है, किसी का गोकुल, किसी का साकेत, किसी का श्रीधाम और किसी का नंदावन है। यही कुछ नाम हैं जिन्हें लोग चुन लेते हैं, जिन्हें लोग रख लेते हैं। ईश कृपा या ऐसा कुछ समझकर, ऐसा कुछ करके। जब आप किसी व्यक्ति से जोड़कर वितंडा करें क्योंकि यह राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है तो मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। ऐसा कुमार विश्वास ने अपने बयान के बाद पैदा हुए अपने बयान के बाद जो पैदा विवाद हुआ उस पर कही है। यह पहली बार नहीं है जब सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह को लेकर टिप्पणी की गई हो। पहले भी इस तरह की अनेक टिप्पणियां की जाती रही हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा के विवाह को लेकर उन पर भद्दी टिप्पणियां की जाती रही हैं। लेकिन इस बार मामला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है, इसलिए भी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि एक कवि ऐसी टिप्पणी कर रहा है। कवि हो या कलाकार हो, उनका हृदय संवेदनशील माना जाता है। वो लोग संवेदनशील हृदय के माने जाते हैं, संवेदनशील दिल के माने जाते हैं। तो यह टिप्पणी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक ऐसी टिप्पणी एक कवि कर रहा है, एक कलाकार कर रहा है। कुमार विश्वास के बयान में एक शब्द तो बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई उठाकर ले जाए। क्या जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा को उठाकर ले गए हैं?
दोनों ने आपसी सहमति से शादी की है। क्या इस दौर में महिलाओं को अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है? सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुना है, अपने वर को चुना है। कौड़ में खाज यह है कि उन्होंने एक मुसलमान को अपना जीवन साथी चुन लिया। इस दौर में भले ही हम कितने भी प्रगतिशील क्यों न हो गए हों, लेकिन अभी भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक ही है। पितृसत्तात्मक समाज में यदि कोई लड़की अपने लिए मुस्लिम वर चुने तो उसे अनेक तरह की टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं। दोस्तों, दरअसल कभी कभी कुछ बयान अतिरेक में बाहर आ जाते हैं। मंचीय कवियों का सारा जोर ताली बजवाने पर रहता है, ताली बटोरने पर रहता है। जिस कवि की कविता पर जितनी ज़्यादा तालियां बजेंगी वह उतना ही बड़ा कवि माना जाएगा, उसे उतना ही बड़ा कवि समझा जाएगा। तो क्या ज़्यादा तालियां बजवाने के चक्कर में कुमार विश्वास ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है? कुमार विश्वास ने कविता के अलावा राम कथा कहने का एक और काम शुरू कर दिया है। अब वे प्रवचन करने वाले बाबा की भूमिका में भी आ गए हैं। तो क्या कविता कहने और प्रवचन करने के भाव के बीच हड़बड़ी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है? दोस्तों, जो कुछ भी हो, कुमार विश्वास के इस बयान का समर्थन तो किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। कुमार विश्वास या तो प्रवचन करने वाले इंसान बन जाएं या फिर कवि बन जाएं। कविता पढ़ते पढ़ते अगर वे प्रवचन करने लगेंगे तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह की दिक्कत तो पैदा होंगी ही। लेकिन प्रवचन करते करते यह होश तो रखना ही चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। निश्चित रूप से अपनी संस्कृति का सबको पता होना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संस्कृति का कुपाठ नहीं होना चाहिए। कोई भी संस्कृति एक दूसरे धर्म से बैर करना नहीं सिखाती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज जो लोग हर समय संस्कृति संस्कृति का नारा लगा रहे हैं, वे लोग ही अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। संस्कृति को हमने बहुत छोटे दायरे में समेट दिया है। संस्कृति को हमने बहुत छोटे दायरे में समेट कर हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। संस्कृति केवल धर्म नहीं है, लोक के बहुत सारे तत्व, बहुत सारे गुण भी संस्कृति में समाहित हैं। दोस्तों, तो क्या कुमार विश्वास को स्वयं के ऊपर ज़्यादा विश्वास हो गया है, या फिर कुमार विश्वास राजनीति में आने के इच्छुक हैं? क्या कुमार विश्वास राजनीति में आना चाह रहे हैं? कवियों और कलाकारों को तो अपनी भाषा पर संयम रखना ही चाहिए। उनके बयान में किसी भी तरह से, किसी भी रूप से सांप्रदायिकता नहीं झलकनी चाहिए। तालियां बजवाने या लोकप्रिय होने की ऐसी ललक नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपकी विचारधारा का ही पता न चले। कुछ कवि और लेखक हर विचारधारा में फिट होने का प्रयास करते रहते हैं। क्या कुमार विश्वास ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।